खबरदार तक पर सुपरहिट फिल्मों की कड़ियों में आज मैं जिस फिल्म को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है तोहफा। कमाई के मामले में इस फिल्म ने वर्ष 1984 में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और फिल्में जब भी किसी टॉकीज में लगती तो अक्सर उसकी टिकटें ब्लैक हुआ किया करती थी। इस फिल्म का निर्माण डी रामानायडू ने किया है तो इसका निर्देशन के राघवन ने किया। इस फिल्म में दक्षिण की दो सुपर एक्ट्रेस जयाप्रदा और श्रीदेवी ने धमाल मचाया तो हीरो के रूप में पंजाबी मुंडा जितेंद्र ने भी कोई कसर इसमें नहीं छोड़ा था। खलनायकी में हल्के फुल्के रोल को लेकर आए शक्ति कपूर ने भी दर्शकों को खूब हंसाया और इस फिल्म के गाने भी 1984 में सालों भर गांव की गलियों से लेकर शहरों के चौराहों तक पर गूंजता रहता था। प्यार का तोहफा मेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। यह गाना बिना शिवा का टूथमाला के इसमें भी सर्वश्रेष्ठ रहा था। इस फिल्म में कादर खान ने भी रघुवीर सिंह की एक अच्छी भूमिका निभाई थी और कामेश के रूप में इसमें शक्ति कपूर की भी अपनी भूमिका थी। बात इस फिल्म के स्टार की करें तो इस फिल्म में दो बहनों में से बड़ी बहन जानकी की भूमिका जयाप्रदा ने निभाई थी और छोटी बहन की भूमिका श्रीदेवी ने निभाई थी, जबकि राम की भूमिका में जितेंद्र थे। इसके अलावा खलनायक के रूप में कामेश की भूमिका में शक्ति कपूर, सहायक अभिनेता के रूप में कादर खान, रघुवीर सिंह के रूप में। इसके अलावा इस फिल्म में ललिता पवार, लीला मिश्रा जैसे अदाकाराओं ने भी अच्छा खासा लोगों का मनोरंजन किया था। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी कि इसमें किसने किसे क्या तोहफा दिया था। फिल्म तोहफा में जानकी और ललिता दो बहनें हैं जिसके माता पिता नहीं हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद प्यार करती हैं। बड़ी बहन जानकी की इच्छा है कि ललिता पढ़ लिख कर एक बड़ी हस्ती बने। इसके लिए वह सारे गांव के लोगों का काम कर दिया करती है। इसी गांव में राम नाम का एक सुशील लड़का अपनी मां के साथ रहता है। वह ललिता से प्यार करता है और उसका प्यार पाने के लिए तरह तरह का तिकड़म करता है। आपसी नोक झोंक के बाद ललिता भी उससे प्यार करने लगती है, लेकिन बिना पढ़ाई पूरी किए अपनी मां के समान देखभाल करने वाली बहन जानकी की इच्छा पूरी किए वह शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जानकी भी मन ही मन राम से बेहद प्यार करती है, लेकिन इस बात का वह कभी भी किसी के सामने इजहार नहीं करती है। वहीं इस गांव में कामेश नामक एक आवारा किस्म का आदमी भी अपनी दादी के साथ रहता है। अपनी आवारगी से पूर्वजों की सारी संपत्ति वह उड़ा न दे, इसलिए उसकी दादी अपनी पूरी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेवारी रघुवीर सिंह नामक एक व्यक्ति को सौंप देती है। कामेश रघुवीर सिंह और अपनी दादी पर संपत्ति बांटने के लिए दबाव बनाने के लिए गांव में ही आवारगी करने लगता है, लेकिन तात्कालिक परिस्थिति ऐसी बनती है कि लोगों को उसकी आवारगी इस वक्त बुरी नहीं लगती है, जिससे कोई भी रघुवीर से उसकी शिकायत नहीं करता है। इससे उसे अपने संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता और वह दूसरा तिक्रम लगाने की सोच में डूब जाता है। इस बीच गांव में घटनाक्रम अप्रत्याशित रूप से भयंकर मोड़ लेता है। राम को कुछ समय के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन गांव से बाहर जाने से पूर्व वह ललिता से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसके आने तक का इंतजार करने के लिए कहता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि जब वह आए तो उसे एक दुल्हन की तरह मुलाकात करे। ललिता पवार प्यार के परिणाम की मधुर चाहत लिए हुए राम के शहर से वापस लौटने का इंतजार कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राम की मां अपने गांव के भाई रघुवीर से राम की शादी की बात करते हुए कहती है कि उसकी इच्छा है कि जानकी उसकी बहू बने। रघुवीर भी इसका समर्थन करते हुए उसे जानकी के पास जाकर शादी का प्रस्ताव देने की बात करता है। राम की मां जाकर जानकी को अपने मन की बात बताते हुए शादी का प्रस्ताव देती है। जानकी इसे स्वीकार कर लेती है क्योंकि वह भी मन ही मन राम से प्यार करती है। ये दोनों घटनाएं अलग अलग जगह पर घटी है। ऐसे में दोनों बहनें इसे आपस में बताना चाहती हैं, लेकिन जब बताने की बारी आती है तो दोनों इस बात को लेकर बहस करने लगती है कि पहले कौन बोलेगी। इस पर ललिता हमेशा की तरह एक सिक्का उछालकर इसे सुरक्षित कर लेने की बात करती है कि दोनों बहनों में से कौन सी बहन पहले अपना विचार रखेगी।
लेकिन जब ललिता सिक्का उछालती है तो वह सिक्का कहीं खो जाता है। तब ललिता जानकी को बड़ी बहन होने के नाते बोलने के लिए कहती है। उसके बाद जानकी राम के साथ अपनी शादी की सारी बात ललिता को बता देती है, क्योंकि वह नहीं जानती है कि ललिता भी राम से प्यार करती है। इसके बाद जानकी ललिता से अपने मन की बात बताने के लिए कहती है, लेकिन जानकी की बात सुनने के बाद ललिता एक अलग ही भंवर के थपेड़े खाने लगती है कि वह माँ की तरह प्यार लुटाने वाली बहन का पक्ष ले या फिर अपने और राम के प्यार का पक्ष ले। अंत में वह निर्णय लेती है कि वह जानकी और राम के ब्याह की आड़ नहीं आएगी। इसलिए वह जानकी से सिर्फ इतना कहती है कि मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल ने मुझे बताया है कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद अब मुझे कॉलेज में ही लेक्चरर का पद मिल जाएगा। ललिता की यह बात जानकी को भी बहुत खुशी देती है, लेकिन उसकी इस खुशी में उसे ललिता का दुख दिखाई नहीं पड़ता है। इसके बाद ललिता अपने घर से निकलकर आवारागर्दी करने वाले कामेश के पास जाती है और उससे ब्याह का प्रस्ताव रखती है। कामेश को पहले तो यह एक मजाक सा लगता है, लेकिन जब ललिता गंभीर होकर उसे शादी करने की बात करती है तो वह खुशी खुशी तैयार हो जाता है। कामेश से शादी कर ललिता पहले अपने घर आती है, जहाँ जानकी उसे दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर भड़क जाती है। वह कामेश को बुरा भला करती है, फिर ललिता से यह शादी तोड़ देने के लिए कहती है। साथ ही वह कहती है कि अगर उसने अपनी शादी करने की इच्छा प्रकट की होती तो वह कब के उसके हाथ पीले कर चुकी होती। इस पर ललिता उसे झिझकते हुए कहती है कि तुमने माँ के रूप में मेरा लालन पालन किया, मुझे पढ़ाया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और शादी का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। मैंने अपने मन से ब्याह किया है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे पति के साथ बदतमीजी से पेश आओ। लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर रही हो तो तुम बताओ, तुम ऐसा करने वाली मेरी कौन होती हो। ललिता से इस प्रकार की बातें सुनकर जानकी आहत हो जाती है और ललिता अपने पति कामेश के साथ निकलकर कामेश के घर चली जाती है। वहाँ वे दोनों कामेश की दादी और रघुवीर से मिलते हैं। इस दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर रघुवीर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कामेश के साथ ही ललिता को भी बुला भला करने लगता है और गाँव छोड़कर चले जाने के लिए कहता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि उसे उसकी सारी संपत्ति जल्दी ही दे दी जाएगी। इस बीच राम शहर से वापस गांव आता है तो उसे यहाँ का परिदृश्य पूरा तरह से बदला हुआ मिलता है। इसके बाद वह ललिता से मिलने कामेश के घर जाता है, जहाँ उस समय सिर्फ ललिता घर के अंदर में है। पहले तो ललिता दरवाज़ा ही नहीं खोलती है, लेकिन फिर वह दरवाज़ा खोलती है और जिस प्रकार से उसने भावनाओं को भड़काने वाली बात जानकी से कही थी, उसी प्रकार की बातें राम के साथ करते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे यह नहीं कहा था कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हें दुल्हन की तरह देखूँ? तो देखो, मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह हूँ और मैंने कामेश से अपने मन से शादी की है। उसने मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। साथ ही राम के साथ किए जाने वाले प्यार को भी वह ढोंग बताकर उसका दिल तोड़ देती है, ताकि वह जानकी के साथ ब्याह कर खुशी खुशी रह सके। ललिता के पास से राम टूटे मन से अपने माँ के पास आता है और उससे विगत दिनों की घटनाओं के बारे में पूछता है। तो उसकी माँ सिर्फ यही बताती है कि उसने जानकी से राम के ब्याह का प्रस्ताव रखा था और जानकी ने भी इसमें हामी भर दी थी। इसके बाद राम हर चीज़ को जान जाता है कि बहन के प्यार में पड़कर ही ललिता ने यह सारा कांड किया है। इस बीच जानकी अपने प्राण त्यागने के लिए गई थी, जिसे रघुवीर वापस बचा कर लाता है गांव में और राम को जानकी से मना कर उसकी शादी करवा देता है। इधर ललिता उस गांव को छोड़कर दूसरे जगह अपने पति के साथ रहने जा रही है। उसका पति कामेश रास्ते में उसे चुलबाजी करते हुए ट्रेन में ही सुहागरात मनाने की बात करता है। तभी एक व्यक्ति कामेश को ढूंढता हुआ हाथ में चाकू लिए हुए आता है और यह बोलता है कि कामेश को वह मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी बहन के साथ बलात्कार किया था, जिस कारण उसकी बहन ने अपनी जान दे दी है। लेकिन झगड़ा के इस क्रम में उस व्यक्ति के हाथ से चाकू गिर जाता है और कामेश उस चाकू को उठाकर उस व्यक्ति को मार देता है। इसके बाद मामला अदालत में जाता है और उसे 7 वर्ष की सज़ा हो जाती है, जिसके वह जेल चला जाता है। इधर राम जानकी के ब्याह हुए लगभग 7 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन उसे कोई संतान नहीं है, जिससे दोनों काफ़ी दुखी रहते हैं। इस बीच एक दिन एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात ललिता के बेटे से होती है, जिसने वकील का दमदार अभिनय किया था और राम ही ने उसे पुरस्कार दिया था। तब उसे यह नहीं पता था कि यह ललिता का बेटा है। इसके बाद एक दिन राम एक काम के सिलसिले में अपने उद्योगपति क्लाइंट के यहाँ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ललिता से होती है। ललिता राम को वहाँ देखकर हतप्रभ होकर फाइल अपने अधिकारी को देकर वहाँ से लौट आती है। इधर राम को उद्योगपति से पता चलता है कि वह उसके यहाँ नौकरी करती है और काफ़ी अच्छी लड़की है। वहाँ उसे ललिता के जीवन के बारे में भी पता चलता है कि किस प्रकार से उसके पति को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है। रास्ते में लौटते वक्त उसे ललिता का बेटा मिलता है, जो उसे बताता है कि वह इसी घर में रहता है और अब उसकी माँ यह घर बदलने वाली है। कौतूहलवश राम वहाँ जाता है तो लड़के की माँ के रूप में ललिता को पाता है।
राम यहाँ ललिता को बताता है कि वह इस घर को ना छोड़े, क्योंकि उसके जीवन का हर त्याग की जानकारी उसे अपने उद्योगपति क्लाइंट से मिल चुकी है और वह इस लड़के की देखभाल के लिए उसे यहाँ रहने दे। कविता करते जानकी को इस बात की जानकारी नहीं हो तभी वह इस घर में रहेगी। राम इस पर हामी भर देता है, लेकिन वह उस लड़के को लेकर जब अपना घर जाता है तो वहाँ यह लड़का जानकी को एक संतान होने के बारे में सिक्का उछालकर उसी प्रकार से बताता है जिस प्रकार की ललिता सिक्का उछालकर किसी बात का निर्णय किया करती थी। इधर 7 वर्ष बीतने के बाद ललिता का पति जेल से छूटकर घर आता है और यहाँ ललिता के बेटे को देखकर उसे जलन होती है। वह उसे मारता पीटता है। इस बीच एक दिन ललिता के बेटे राम और जानकी को एक साथ एक बड़े घर में वह देखता है। इससे उसे पता चल जाता है कि जानकी और ललिता बहन है। ऐसे में वह अपने अमीर संबंधी से पैसा ऐंठने की योजना बनाता है। वह ललिता को राम और जानकी के घर जाकर पैसा लेने के लिए दबाव बनाता है, लेकिन ललिता ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। तब वह जानकी के समक्ष इस बात का भंडाफोड़ कर देता है कि ललिता यही रहती है और राम के साथ उसकी अवैध चक्कर इस समय चल रहा है। वह जानकी को लाकर राम को ललिता से बातें करते हुए दिखा भी देता है। इससे जानकी का क्रोध भड़क जाता है और वह ललिता को बहुत बुरा भला कहती है। एक दिन कामेश एक विदेशी से 1 लाख रुपये लेकर ललिता का सौदा तय कर देता है, लेकिन वह विदेशी उसके बच्चे को अपने साथ विदेश ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तब कामेश ललिता के पहले फैसला कर उसे विदेशी के हवाले करने के चक्कर में घर आता है, लेकिन यहाँ ललिता और उसका बेटा एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। अब कामेश का विकृत चेहरा फिर सामने आता है और वह ललिता के बेटे को मौत के घाट उतार देने के लिए बढ़ता है। तभी ललिता हाथ में हंसिया लिए हुए कामेश को मार देती है। बाद में अदालत में इस बात का मुकदमा चलता है और ललिता को जेल की सज़ा होती है। राम ललिता के लड़के को अपने पास रखता है, साथ ही वह ललिता से उसे वकील बनाने के लिए कागज़ पर दस्तखत करवाने जेल जाता है। पहले तो ललिता मर जाना चाहती है, लेकिन राम के समझाने पर वह इस शर्त पर जिंदा रहने के लिए तैयार होती है कि जेल से निकलकर वह फिर किसी दूसरे जगह चली जाएगी। राम इस मुकदमा को जीत जाता है। ललिता जेल से बाहर निकलती है और शर्त के मुताबिक फिर रेल से दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाती है। इधर राम की पत्नी जानकी ललिता के बेटे को सीढ़ी से धकेल देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसी समय रघुवीर चाचा आकर उसे सारी बातों की जानकारी देते हैं, किस प्रकार से ललिता ने उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया है। अपनी गलती पर पछताते हुए जानकी संतुलन खोकर सीढ़ी से गिर जाती है। रघुवीर चाचा एक डॉक्टर को बुलाते हैं और तब तक राम भी ललिता को छोड़ने के बाद यहाँ आ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जानकी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। एक डॉक्टर उसे बताता है कि उसे काफ़ी सदमा लगा है और वह जिस ललिता का नाम बार बार ले रही है उसे देखे बिना अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती है। इस पर राम पहले तो कार से स्टेशन जाता है, लेकिन फाटक पर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देखकर अपने एक दोस्त का 2 व्हीलर लेकर तेज़ी से उसे दौड़ाते हुए अगले स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन में बैठी ललिता को सारी बातों की जानकारी देता है और ललिता को साथ लेकर जानकी के पास आता है। ललिता को देखकर जानकी की बेहोशी तो खत्म हो जाती है, लेकिन वह बच नहीं पाती है। लेकिन मरने से पहले वह अपने नवजात बेटी को ललिता को सौंपते हुए कहती है कि इसे तुम माँ की तरह पालना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यह बच्ची बिना माँ के रहे। साथ ही वह ललिता के मांग में अपने पति राम के नाम का सिंदूर भरकर उसे एक बार फिर से सुहागन बनाकर एक बड़ा तोहफा भी दे देती है।